चुनाव अभियान में आपकी मुख्य रणनीति क्या है? रणनीति तो हम लोग फिर रणनीति का खुलासा थोड़े किया जाता है प्रेस के माध्यम से कि हम तो पक्ष विपक्ष सब लोगों का देखते हुए और हम अपना अभियान चला रहे हैं, बिहार की जनता के बीच जा रहे हैं, बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की बार बार उनकी समस्याओं से लोगों को याद दिला रहे हैं और उनके समाधान का रास्ता जन सुराज बतला रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 1 घंटा में हम दारू खोल देंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दारूबंदी को मजाक बनाकर छोड़ दिया है नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने। बिहार में दारूबंदी के बाद एक पैरेलल अर्थव्यवस्था चल रही है। शराब माफियाओं ने एक समानांतर अर्थव्यवस्था बना के छोड़ दिया है। दारूबंदी से जो फायदे थे उससे अधिक बिहार को नुकसान हो रहे हैं। बिहार का नौजवान, बिहार का नौनिहाल आज सूखे नशे का शिकार हो रहा है। बाहर से स्मगलिंग होकर के दारू आ रहा है। दारू भगवान का रूप हो गया है जो दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। तो ऐसी स्थिति से बेहतर है कि दारूबंदी समाप्त हो जाए और एक लिमिट जो है, देश के अन्य भागों में भी शराबबंदी है, तो उस हिसाब से हम समीक्षा करेंगे और उसके हिसाब से लोगों को ये काम किया जाएगा। देश के दूसरे भाग से भी हम लोग। प्रशांत किशोर जी 243 लड़ रहे हैं, ये बताइए कितना का आप दावा ठोक रहे हैं? अरे मैं कहा कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी जन स्वराज की, स्पष्ट बहुमत की, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। बिहार के शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? बिहार की शिक्षा को तो आप सब लोग नौजवान, आप तो खुद नौजवान हैं और तभी के उसी जनरेशन के हैं जब से बिहार में शिक्षा बर्बाद हुई है। 90 के बाद ही आपको होश हुआ होगा। तो 90 के बाद खास करके 96 से जो हम देख रहे हैं, लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। और आज नीतीश जी के 20 वर्षों के शासनकाल में तो बिहार में शिक्षा नाम की चीज़ रही ही नहीं। बिहार का सम्मानित पटना विश्वविद्यालय आज अपनी गौरव गरिमा खो चुका है। बिहार के जो नीचे स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा में जो गुरुजी होते थे धोती कुर्ता वाले और प्लास्टिक का जूता पहन करके जो ज्ञान और जो शिक्षा देते थे बच्चों को, आज जो है प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल ख़त्म है। मध्य विद्यालय की शिक्षा ख़त्म है। उच्च विद्यालय हाई स्कूल में एक से एक स्टॉलवर्ड टीचर होते थे, अपने अपने विषयों के ज्ञाता होते थे। हम लोग उसी गाँव के स्कूल से पढ़ कर के निकले हैं और सेंट माइकल के स्टूडेंट से कम हम लोगों की जानकारी और कम हम लोगों का अवसर नहीं था जब पटना में आए थे। उस समय इक्का दुक्का प्राइवेट स्कूल होता था। पटना कॉलेज में एडमिशन लिए थे, साइंस कॉलेज में हमारे साथी एडमिशन लिए थे, तो किसी से कम उनकी जानकारी नहीं होती थी। आज स्थिति है कि बिहार में शिक्षा नाम की चीज़ ही नहीं है। पटना कॉलेज में नाम लिखाना अब गौरव का विषय नहीं है, शर्म का विषय है। जिसको पढ़ाना है अपने बच्चे को दिल्ली भेज रहा है, JNU में भेज रहा है और जगह भेज रहा है। तो बिहार की शिक्षा से तो रोज़ आप 2-4 हो रहे हैं। सब लोग भुगत रहे हैं। जो बहुत गरीब और लाचार है वही बिहार के कॉलेजेस में, बिहार के यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। नहीं थोड़ा सक्षम है तो बाहर भेज रहा है, कोचिंग करने के लिए बाहर भेज रहा है। इंटरमीडिएट की शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। इंटरमीडिएट की शिक्षा हाई स्कूलों में करने से और गुणवत्तापूर्ण टीचर नहीं, अच्छे शिक्षकों की बहाली, जो शिक्षकों की बहाली नहीं होने से इंटरमीडिएट जो बेस होता है शिक्षा का, जहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर बनते थे, वह शिक्षा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बिहार में तो अब शिक्षा के नाम पर समझिए कि बिल्कुल कहीं कुछ है ही नहीं। हम उस स्थिति को बदलना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा अपने पुराने रूप में नहीं बल्कि उससे भी और आगे जा कर के और बढ़िया शिक्षा बिहार को, जो बिहार दुनिया को दिशा देता था, ज्ञान देता था, ज्ञान की भूमि था, वो बिहार फिर से उस स्थिति को प्राप्त करे। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, यही करेंगे।